हेलो सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं बाली स्पीसी गाय रनमा का होस्ट हार्दिक वाली। बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आए हैं, उसका एक रीज़न है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सबके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? तो मैं अब आपको एक अपनी कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं एक पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है? तो पायरेटेड विंडोज़ आपको पता ही है कि अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी, और ठीक है, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती पायरेटेड विंडोज़। का थोड़ा टाइम चल रही थी, मेरे अपडेट्स आ रहे थे, तो मेरा एक एक ये वाला अपडेट आया। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मेरा एक अपडेट आया यहाँ पे, तो मैंने उसे अपडेट करके इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जब मेरी नेटवर्क की स्पीड 10 Mbps है, मेरे को सिर्फ 1 Mbps स्पीड आ रही थी, ठीक है? तो मेरा हुई खोपड़ी माथा ख़राब। मैंने कहा जी ये क्यों हो रहा है? तो मैंने फिर टेस्ट करा अपने दूसरे लैपटॉप पर जिसमें ओरिजिनल विंडोज़ हैं, वहाँ स्पीड सही आ रही थी बिना ईथरनेट केबल के। या मैंने ईथरनेट केबल से लगा रखा था तब भी दिक्कत थी। मैंने विंडोज़ चेंज करी, विंडोज़ चेंज करने के बाद भी मेरे को सेम दिक्कत आ रही थी। मेरे अपडेट्स भी नहीं ले रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या करा, मैंने पायरेट बे खोला। ऑल दो ये इलीगल है पायरेट बे, बट अभी भी लोग पायरेट बे को यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो मैंने पायरेट वे खोला, उसके बाद मैंने टेस्ट करा, तो मैंने उसमें डाला विंडोज 10 पायरेटेड एक्टिवेटेड। तो मेरे को एक्टिवेटेड जो सबसे पहले लीचर आया, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया क्योंकि उसके सीड्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। मैंने उसे डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने इंस्टॉल करा, मैंने नेट लगा के छोड़ा। मैं थोड़ा ऐसी बाहर घूमने गया लॉकडाउन के अंदर, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। उसको डाउनलोड करने के बाद जब मैंने उसे डाली और मैं फिर बाहर चला गया, थोड़ी देर बाद आके देखता हूँ मेरा नेट कनेक्टेड था। मैं जब इंस्टॉल कर रहा था तो मैं विंडोज़ हेलो को एक्टिवेट नहीं कर रहा था और अपनी ईमेल एड्रेस भी नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे को पता था पायरेटेड है, थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है? तो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं डाला। तो थोड़े टाइम बाद यहाँ लिखा आ गया, योर कॉपी ऑफ विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है? अब मेरे दिमाग में चुल मची कि भैंचो 10,000 रुपये की विंडोज़ कौन खरीदेगा, ठीक है? आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, विंडोज़ 10 का स्टोर ये रहा, इसका प्राइस पढ़िए। प्रो थी हमारी 40,799 की, ठीक है? तो ये इसका ओरिजिनल प्राइस है। तो मैंने देखा और सब कुछ करा, मैंने कहा भयंकर 14,799 की मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम कोई विंडोज यूज करते हैं, डिजिटल कॉपी बना लेता है, और उसके बाद जब भी हम कभी कोई कुछ भी करते हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। तो जैसे ही मैंने ये सब करा सिस्टम, तो उसने मेरा ये दिखा दिया। मैंने थोड़ा एरर वगैरह सर्च करा, तो जब वो एक एरर था मैंने उसे डाला, उसमें लिखा है द विंडो इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू द एक्टिवेशन सेंटर, और ठीक है, द विंडो इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू द एक्टिवेशन सेंटर यूजिंग योर डिजिटल हार्डवेयर। मेरी तो भाई फट के चार। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा। तो ऐसी ना मैं बैठे बैठे द इंडियन बजट गेमर की वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर एक आया, उन्होंने डाल रखा था कि बाय 7 for 750 ये करके, ठीक है, विंडोज 10 प्रो रिटेल OEM, ठीक है? तो मैंने कहा भाई अब 30 में सट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने कहा चलो इसे खरीदते हैं। मैंने इसे कहा, मेरे को समझ में भी आ गया था क्योंकि ये कनेक्शन नॉट सिक्योर है। पर इतना बड़ा यूट्यूबर बता रहा है, मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने लिया, मेरे को 1,000 रुपये की दिखी, तो उसके नीचे उसने कूपन कोड भी डाल रखा था TIBG 350। मैंने अप्लाई करा, उसमें मेरा रेट आ गया 750 रुपये का। अभी आएगा, देखना आपके सामने। थोड़ी साइट का थोड़ी स्लो है, साइट ही स्लो है। तो यहाँ आपका TIBG 350 डालने के बाद मेरे को यहाँ 750 रुपये लिखा है। मैंने प्रोसीड चेकआउट करा, UPI से पेमेंट कर दी, ठीक है? UPI से पेमेंट कर दी मैंने। अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना गाइस, ईमेल एड्रेस ढंग से डालना, अपना बिलिंग एड्रेस बिल्कुल सही डालना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल देना। अगर आपको
किसी और ईमेल पे भी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने करा, पेयू से मैंने देखा अच्छा तो पेयू से पैसे भरने हैं, मैंने ये सब डाल डोल के पेयू से पैसे भर दिए। तो उसके बाद मेरे को एक मेल आया कि आपका हाँ ऑर्डर रिसीव हो चुका है ऐसे ऐसे करके पेयू मनी के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने अपने ये सब डाल दिया था और ये मेरा ऑर्डर का वो है। थोड़ी देर बाद मेरे को उनसे मैसेज आ गया कि एडमिन के कि ये प्रोडक्ट की आपकी ये रही। मैंने कहा ओके भैया थैंक यू जी। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने ओरिजिनल विंडोज़ डाउनलोड करी दूसरे लैपटॉप में, पेन ड्राइव में बूटेबल बनाई रूफस के थ्रू। उसके बाद मैंने उसे डाला उसमें। उसके बाद मैंने अपना पूरा विंडोज़ हेलो लॉगिन अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से मैंने उसे कर दिया, मैंने डाली। तो सबसे पहले मेरे से गलती क्या हुई, मैंने सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्ट कर रखा था, मैं एक्टिवेशन कर रखा, मैंने उसे एक्टिवेट करा। उसने कहा कि अनेबल टू कनेक्ट। मैंने देखा कि नो इंटरनेट कनेक्शन, मैंने चेक करा इंटरनेट नहीं है, तो मैंने करा फिर। तो ये है हमारी विंडोज 10 ओरिजिनल एक्टिवेशन। तो मैंने ये सब डाला, मेरा हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और प्रो टिप देना चाहूँगा गाइस, कभी भी आप OEM कीज़ लेते हो अगर एक पीसी के लिए, बाई चांस आपका कभी भी विंडोज़ करप्ट हो जाए, आप सबसे पहले जैसे आप यहाँ से अगर खरीदते हो एक्टिवेट करते हो, नीचे जाके अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक कर दो, अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालो, इसे लिंक कर दो। अभी मेरी विंडोज़ बिल्कुल ओरिजिनल है ना। तो इसका चेक करने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये डालना है, ठीक है। ये है आपका, ये जो लिखा हुआ है ना, आपको ये खोलना है, कॉपी करना है अपना। यहाँ से आपने रन या पावर शेल कुछ भी खोल लो, मैं पावर शेल में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने डाला, एंटर दबा दिया, ठीक है। ये आपके सामने एक और पेज खुला गया। अब देखो जैसे ये मेरा लिखा रहा है ना, विंडोज 10 प्रोफेशनल रिटेल चैनल, और ये सब पार्शियल प्रोडक्ट की ये री, लाइसेंस की ये री, ठीक है। अगर आप दूसरे उसमें यूज़ करते हो तो आपके में ऐसे लिखा आएगा यूजिंग KMS क्लाइंट, क्योंकि KMS ही ऐसा एक्टिवेटर है जो विंडोज़ एक्टिवेट करता है। चाहे आप कोई भी ले लो, KMS ऑटोनेट ले लो, KMS पिको ले लो, KMS पिको ले लो, सारे सेम टू सेम ही है, ठीक है। और जेन्युइन में ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो आप जब भी खोलो तो आप ये कर सकते हो, ऐड अकाउंट कर सकते हो अपना ऐसे ऐड अकाउंट करो, विंडोज से ही है। तो जेन्युइन और क्रैक में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जेन्युइन और क्रैक का मेन डिफरेंस ये है कि जेन्युइन के अंदर आपको अपडेट्स आते रहेंगे विंडोज डिफेंडर के, आपको एंटीवायरस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आपको अपडेट्स आते रहेंगे। उल्टा आपका डिवाइस परफॉर्मेंस वगैरह, विंडोज टाइम सर्विस, स्टोरेज इशू कोई है, ऐप कोई दिक्कत दे रहा है, तो आप वो सब कर सकते हो। अब आप बोलोगे कहीं इंडिया है तो यहाँ पायरेटेड गेम्स वगैरह में दिक्कत होगी, तो आप एक काम भी कर सकते हो। यहाँ आपने खोला, अगर आप कोई पायरेटेड गेम खेल रहे हो और आपको लगता है उसमें वायरस नहीं है, तो आपने क्या करना है, वायरस एंड थ्रेड में जाना है, ठीक है। एक्सक्लूजन में जाना है, ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन कर देना। फोल्डर टाइप प्रोसेस, अब जैसे ये मेरे 2 गेम्स है पायरेटेड हैं, दोनों फिटगोल से डाउनलोड हैं, तो ये करके मैंने फोल्डर चूज़ करा। फोल्डर चूज़ करने के बाद जैसे ये स्टार वॉर्स का मैं भी कर देता हूँ, तो मैंने ये करा। उसके बाद ये मेरा एक्सक्लूजन में आ गया, तो कभी भी विंडोज डिफेंडर इसे चेक नहीं करेगा, है ना। तो ये मैं आपको आज इसकी सच्चाई बता देता हूँ कि ये इन सबको कैसे मिलती है। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये लोग दूसरी कंट्री से खरीदते हैं जहाँ सस्ती पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सच्चाई मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको पता होगा कि एक ना अमेज़ॉन डेवलपर होता है, developer.amazon होता है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो इसके अंदर हम जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डेवलप कर रहे हो, आप एक विंडोज़ के लिए डेवलप कर रहे हो और आपका एक अकाउंट है जो आपका $350 से, ठीक है, 24,500 रुपये में बन जाता है, तो विंडोज़ आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। विंडोज़ आपको बोलता है कि अगर तुम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो हम तुमको कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं। तो वो आपको 10 कीज देते हैं, 10 कीज देते हैं, जो 10 कीज देते हैं।
और एक की जो होती है ऑथेंटिसिटी के साथ 10 डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाती है, समझे? 10 डिवाइसेस से एक की कनेक्ट हो जाती है, तो कुल मिला के कितनी होगी? 10 इंटू 10, आपकी ये होगी 100 कीज, ठीक है? और ऐसी आपको 24,500 रुपये में 100 कीज मिलती है। साथ में आपको उसके विंडोज 8.1, विंडोज 7 तो अब डिसकंटिन्यू होगी, तो अब 7 की नहीं देते, तो विंडोज 8.1 की देते हैं, और विंडोज 10 की देते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की देते हैं आपको, सर्वर की देते हैं 2002 का, जितना भी विंडोज के सर्वर है सबकी कीज मिलती है आपको, ठीक है? ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल विंडोज की ही तरफ से। तो अब इसकी मैथ लगा लेते हैं, ठीक है? अब जैसे एक बंदे ने, मैंने जैसे खरीदी 750 रुपये की एक की, है ना? और आपने देखा होगा मेरा ऑर्डर नंबर था अराउंड 7, छोड़ो इन्हें छोड़ो, अगर ये 750 रुपये की भी एक कीज बेच रहा है, और ये अगर 100 बंदों को भी बेच रहा है, 750 की एक की 100 बंदों को बेची, 75,000 का प्रॉफिट, 25,000 यस करके 50,000 रुपये बंदे ने कमा लिए। 50,000 रुपये में तो 10,000 तुम और हटा लो, जो डोमेन वगैरह खरीदता है, पेयू को जो पैसे देगा, ठीक है? तो वो सब 40,000 रुपये का प्रॉफिट है उसे, ठीक है? और उसने $750, 750 ऑर्डर कर दिया है, तो 750 ऑर्डर के हिसाब से उसका रेट बना 10 लाख कुछ रुपए, ठीक है? तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ये बिल्कुल एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। जब आपको विंडोज़ कुछ ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, तो आप, ठीक है यार, अब जैसे हम, जैसे कुछ लोग, पायरेसी इंडिया में इतनी है, तो उसके लिए ये चीज़ सही भी है। तो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये मेरी सच्चाई थी, मैंने आपसे शेयर करी। अब मेरी विंडोज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, नो ऑफेंस। तो अगर आपको भी चेक करना है, आप अपना रन खोलो, ये डालो slmgr.vps/dli, इसके बाद इसको रन कर दो, आपका यहाँ आ जाएगा। अगर इसमें KMS और टाइम टू इम लिखा है तो समझ लो विंडोज़ आपकी नकली है, और अगर आप में ऐसे आ रहा है पार्शियल प्रोडक्ट की लाइसेंस स्टेटस डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपसे मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और क्वारंटाइन के अंदर घर पे सेफ रहें। थैंक यू।